हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जेस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये हम एक राज्य दर्शन की सीरीज चलाएंगे जो सभी यूटी और राज्य के लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको कराएंगे, सभी एक एक राज्य के। तो आज हमारा पहला जो स्टेटिक जीके का वो होगा वो लद्दाख यूनाइटेड टेरिटरी होगा। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको कराएंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। लद्दाख का उपनाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऊंचे दर्रों की भूमि लद्दाख को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर इसका लद्दाख। क्षेत्रफल की बात करेंगे इसकी 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में मठों के नाम बताइए। तो राइट आंसर है इसका हरमिस मठ, थिक्से मठ, लामा यूरू मठ, डिस्किट मठ, से मठ, ये आदि ये सभी लद्दाख के मठ हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का तापमान कितना है? बात करेंगे लद्दाख में केवल दो मौसम होते हैं, यानी गर्मी जून सितंबर में और सर्दी जो है अक्टूबर मई में। गर्मी में जो इसका 3 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और सर्दी की बात करेंगे 20 से -35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है इसका ग्रीष्म राजधानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी लेह, और बात करेंगे शीतकालीन की वो हो जाएगी कारगिल। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। लद्दाख की सबसे इंपोर्टेंट नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की नदियों के नाम बताइए। तो जास्कर नदी, सिंधु नदी, श्योक नदी, सुरु नदी, और देखेंगे कौन कौन सी नदी है लद्दाख की, जैसे कि तसराप नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा घाटी भी स्थित है लद्दाख में, चिपचाप नदी, द्रास नदी, गलवान नदी और सिंगो नदी, ये सभी लद्दाख की इंपोर्टेंट नदी है, तो ये आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख, जिसमें ला का अर्थ है पहाड़ी दर्रा और डाक का है वो देश हो जाएगा, तो इसका लद्दाख का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी श्रेणी उत्तर में लद्दाख को घेरती है? तो राइट आंसर है इसका काराकोरम रेंज लद्दाख को घेरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी श्रेणी दक्षिण में लद्दाख को घेरती है? तो इसका राइट आंसर है जास्कर श्रेणी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है स्टोंग कांगरी लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत है। 6,154 मीटर इसकी हाइट है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख में पर्वतीय दर्रों के नाम बताइए। राइट आंसर इसका मार्सिमिक ला दर्रा, सासेर ला दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, तंगलांग दर्रा, ये सभी लद्दाख के पर्वतीय हैं और दर्रे भी हैं। और देखेंगे दोस्तों आगे, जैसे कि लुंग लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, पेसी ला दर्रा, फोटू ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, और देखेंगे जैसे कि नामिका ला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये बार कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप सभी को याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है केला दर्रा। 31 अगस्त 2021 को उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है खारदुंग ला दर्रा, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कालिंदी दर्रा, जो उत्तराखंड में स्थित है, 5,950 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है विलो, अखरोट, पोपरल, खुबानी, सेब, ये सभी लद्दाख में उगने वाले पेड़ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की प्रशासनिक भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी लद्दाख की भाषा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर है 59,146
वर्ग किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। वो कौन कौन से? कारगिल जिला, जिसका मुख्यालय कारगिल में स्थित है, और कारगिल युद्ध आपको पता होगा 26 जुलाई 1999 को हुआ था। और दूसरा जिला है लेह जिला, जिसका मुख्यालय लेह में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की जिला परिषद का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का सबसे ऊंचा बसा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रंगदुम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पेंगोंग झील, लद्दाख की सबसे बड़ी झील है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है साल्टारो कांगरी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में सबसे कम ऊंचाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी की 2550 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 134 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का एकमात्र उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, लद्दाख का एकमात्र उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लेह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है करजोक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में सबसे अधिक टीबीआर, जिसका मतलब है कुल जन्म दर, कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रोक पास में टीबीआर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में सबसे कम टीबीआर, वहाँ सबसे अधिक था, तो सबसे कम टीबीआर कुल जन्म दर कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है आर्गनस, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख के मुख्य धर्म कौन से है? तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम 46%, तिब्बती बुद्ध 40%, हिंदू 12% और बाकी जो है अन्य धर्म पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे ऊंचा पठार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख के सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डेली एक्सेलियर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुशोक बाकुला रिम्पोई हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख के वन्य जीवन का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका राइट आंसर है विलियम मुरक्रोफ्ट। 1820 में पहला यूरोपियन था लद्दाख के वन्य जीव अध्ययन करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख विश्वविद्यालय, ये लद्दाख का पहला विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर है इसका राधा कृष्ण माथुर, जिसे हम बोलते हैं RK माथुर। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख में पहली बार चुनाव कब हुए? तो राइट आंसर इसका 1995 में लद्दाख में पहली बार चुनाव किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख की विधानसभा में कुल 4 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेह का पहला स्कूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मोरावियन मिशन स्कूल, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस दर्रे को लोअर केसल का दर्रा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्दुंगला दर्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस झील को जुड़वा प्राकृतिक स्वर्ग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है तसो मोरोरी झील, इसे जुड़वा प्राकृतिक स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खारदुंगला दर्रा का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है घाटियों का प्रवेश द्वार, खारदुंगला दर्रा को उपनाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में चुंबकीय पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है इसका लद्दाख में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में बैक्ट्रियन ऊंट, जिसे बोलते हैं डबल हपंड ऊंट, कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पैंगोंग झील, लद्दाख में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका यूरेनियम। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज क्या है? तो इसका राइट आंसर है चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बोरेक्स। ये सभी लद्दाख में पाए जाने वाले खनिज हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल युद्ध कहाँ हुआ था? राइट आंसर है लद्दाख में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में शूट की गई लोकप्रिय फिल्में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है थ्री इडियट 2000 में शूट की गई थी, लक्ष्य 2004 में, रेस 3 2018 में और ट्यूबलाइट 2017 में। और बाकी देखेंगे ये भी हाल ही की है, शेरशाह 2020 में। ये सभी लद्दाख में शूट की गई फिल्में थी। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में क्या बदलाव आया? तो इसका राइट आंसर है दूसरे राज्यों के भारतीय लद्दाख में संपत्ति खरीद सकते हैं और बस सकते हैं। और अगला देखेंगे, सूचना का अधिकार आरटीआई अब उपलब्ध है। सूचना का अधिकार कब आया था? राइट आंसर है इसका 2005 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखेंगे तीसरा पॉइंट, महिलाएं काम करने और शैक्षणिक डिग्री प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो गई। अगले उसकी तरफ चलेंगे पॉइंट की। चंडीगढ़ की तरह लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। शिक्षा का अधिकार आरटीआई लागू होगा। ये भी सभी लद्दाख के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से संबंधित है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 240। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख किस देश से घिरा है? तो इसका राइट आंसर है चीन से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश से पहले लद्दाख का क्या नाम था? राइट आंसर इसका जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है लद्दाख में, लेह के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख में पारंपरिक घर किसके बने होते हैं? राइट आंसर है पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के घर बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नदी को लद्दाख की रीढ़ कहा जाता है? राइट आंसर है सिंधु नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2020 में रेड थ्रोटेड यरस और प्लम्बियस वाटर रेस्टोरेंट कहाँ पाए गए? राइट आंसर इसका लद्दाख में पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थ्री इडियट्स मूवी में असली फुनसुक वांगडू कौन है? राइट आंसर इसका सोनम वांगचुक। वह लद्दाख से आने वाले एक इंजीनियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका लुभावने परिदृश्य के लिए, क्रिस्टल्स ऑफ आसमान के लिए, सबसे ऊंचे पर्वत दर्रे, रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों के लिए और बौद्ध मठों के लिए। ये लद्दाख इसलिए प्रसिद्ध है। और देखेंगे त्योहार के लिए, बाइकर्स ड्रीम के लिए लद्दाख प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में पाई जाने वाली झीलों के नाम बताइए। पैंगोंग झील, तसो मोरिरी, तसो खान, क्यागर तसो और देखेंगे मिरपाल तसो। ये सभी लद्दाख में पाई जाने वाली झील है। तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो गए, याद करने आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख को कभी कभी क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है छोटा तिब्बत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में कौन सा बांध है? राइट आंसर इसका निम्मो बाजुगो बांध, सिंधु नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में कौन सी झील चीन के साथ सीमा साझा करती है? राइट आंसर इसका पैंगोंग तसो झील, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। उसका जो अभी हाल ही में नाम बदल दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1632 ईस्वी में लद्दाख के मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है इसका चश्मे शाही, जिसे बोलते हैं उर्फ चश्मा ए शाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वीं शताब्दी में राजा सेंगेंग नामग्याल ने कौन सा महल बनवाया था? राइट आंसर इसका ले प्लेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख में वन्यजीव अभ्यारण्य तो देखेंगे काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी लद्दाख में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मंत्री ने लेह में भारत के सबसे ऊंचे
मौसमी विज्ञान केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन मठ की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है 3700 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख में प्रथम जास्कर शीतकालीन खेल खेलो इंडिया का उद्घाटन कब हुआ? राइट आंसर है 18 जनवरी 2021 को प्रथम बार शीतकालीन खेल खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में पाए जाने वाले डबल हैपेंड ऊंट का क्या नाम है? राइट आंसर इसका बैक्ट्रियन ऊंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद जिसे बोलते हैं सीईसी कौन है? राइट आंसर इसका तासी गयाल सन 31 अक्टूबर 2020 में ये नियुक्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में कितनी सीटें? राइट आंसर इसका 30 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में कितनी सीटें हैं? राइट आंसर इसका 30 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के मुख्य कार्यकारी परिषद कौन है? राइट आंसर इसका फिरोज अहमद खान। सितंबर 2018 में ये नियुक्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह भी मैंने आपको बताया है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल में कितनी सीटें? राइट आंसर है 30 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम कब बनाया गया था? राइट आंसर है 1995 को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर है इसका 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल के लिए आखिरी चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर है अगस्त 2018 में। ये भी क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेह के लिए आखिरी चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर है अक्टूबर 2020 में लेह के लिए आखिरी बार चुनाव किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा देश लद्दाख के आकार के बराबर है? तो राइट आंसर है इसका टोगो। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुशोक बकुल्ला रिम्पोचे हवाई अड्डा का क्या है? तो इसका राइट आंसर है 10L। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की सीमा तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से किस ओर से लगती है? राइट आंसर इसका पूर्वी ओर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा भारतीय राज्य लद्दाख के दक्षिणी किनारे पर है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कब हुआ? राइट आंसर है 2012 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? राइट आंसर इसका स्नो लेपर्ड ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख बुद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1933 में लद्दाख बुद्ध संघ की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लद्दाख बुद्ध संघ के संस्थापक कौन है? राइट आंसर है राजा जिग्मेट दादुल नामग्याल, कालोन तसेंगवांग रिग्यूजन, कालोन बांगपा मोरुन गयाल शान, मुंशी सोनम तसेवांग। ये लद्दाख बुद्ध संघ के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खारदुंग दर्रा किन दो घाटियों का प्रवेश द्वार है? राइट आंसर है श्योक नदी और नुब्रा नदी का, नुब्रा घाटी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इसका सिंधु नदी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्योक शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है मौत की नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लद्दाख की नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर है इसका श्योक नदी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नुब्रा नदी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर है 5753 मीटर पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा शांति और स्थिरता समझौता कब हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर है 1993 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेंगोंग झील का उपनाम क्या है? राइट आंसर इसका माउंटेन टेमर्स पेंगोंग झील का उपनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोजेक्ट हिमांग का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है श्रमण सर्व साध्यम। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। BRO दिवस सीमा सड़क संगठन कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 17 मई को। BRO की जो स्थापना हुई थी 1960 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हिमांग के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हिमांग के महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
हिमांक का मुख्य अभियंता कौन है? राइट आंसर है ब्रिगेडियर अरविंद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डे का ICO क्या है? तो इसका राइट आंसर है 6LH, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर है इसका 3254 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नुब्रा तहसील का मुख्यालय स्थित है? राइट आंसर है इसका डिस्किट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान हुआ था। राइट आंसर है 1971 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैंगोंग झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर है 4225 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैंगोंग त्सो को कितनी उप जिलों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है 5। पैंगोंग त्सो, त्सो नाक, रमत्सो, जुड़वा जिले और न्याक त्सो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तिब्बती नाम डुमरू का क्या अर्थ है? राइट आंसर है फूलों की घाटी, जिसे बोलते हैं नुबुरो का डुमरू भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उमलिंग लादर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर है इसका 19,300 फीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा सड़क संगठन BRO का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ था? 7 मई 1960 को BRO दिवस मनाया जाता है और इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीमा सड़क संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर है श्रमण सर्व साध्यम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चीन सीमा पर BRO सड़क परियोजना के लिए पहली महिला अधिकारी कौन है? राइट आंसर इसका वैशाली S हिवासे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सीमा सड़क संगठन का रैंक ग्रुप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे कैसे है इसका रैंक। पहले आते हैं महानिदेशक, फिर अपर महानिदेशक, फिर मुख्य अभियंता और उसके बाद अधीक्षण अभियंता, फिर आते हैं अधिशासी अभियंता और फिर आते हैं अधिशासी अभियंता सहायक अधिशासी, ये इसका क्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 14.2 किलोमीटर जोजिला सुरंग की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोजिला सुरंग को जोड़ेगा? NH1 नेशनल हाईवे 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? राइट आंसर है अक्टूबर 2020 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ट्रांस किस जिले में स्थित है? राइट आंसर इसका कारगिल जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है? राइट आंसर का द्रास, विश्व का दूसरा सबसे ठंडा निवास स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थान को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राइट आंसर है इसका द्रास को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्रास कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर है 3300 मीटर की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्रास युद्ध स्मारक का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है इसका कारगिल युद्ध स्मारक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 1999 में, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय कब शुरू किया? 26 जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था, कारगिल का जब युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कहाँ से होकर गुजरता है? राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेह का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है 9.15 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेह की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है 3500 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तांग लांग ला की ऊंचाई कितनी है? 5328 मीटर। फीट की बात करेंगे 17,480 फीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
किया किस तहसील में स्थित है? राइट आंसर है कारू तहसील में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नामग्याल तसेमो मठ की स्थापना कब हुई? 1430 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नामग्याल तसेो मठ की स्थापना किसने की? राइट आंसर है लद्दाख के राजा तासी नामग्याल ने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।